नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ नी, जिसे हम IDK कहते हैं। आम भाषा में इसे बोला जाएगा कि घुटने के लिगामेंट और मेनिस्कस संबंधित समस्याओं, जिनके कारण से किसी भी व्यक्ति को चलते समय घुटने में लचक बनी रहती है, घुटने में सूजन आ जाती है, घुटना चलते चलते लॉक हो जाता है या उसको पूरा घुटना मोड़ने में दर्द करता है। अब हमें ये समझना होगा कि इसके होने के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो घुटना होता है वो दो हड्डियों से मिलकर बनता है। ऊपर की बोन होती है फीमर की बोन और नीचे की बोन होती है टिबिया की बोन। इसके ऊपर एक नी कैप बोन और होती है जिसको इस मॉडल में हटाया हुआ है, जिससे कि हम लोग इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझ सकें। घुटने में इन दोनों हड्डियों के अलावा जो मेन जॉइंट बनता है वो दो कार्टिलेज के कारण से बनता है, जिसे फीमर का कार्टिलेज बोलते हैं। आम भाषा में इसे पॉलिश कहा जाता है, लेकिन इसे कार्टिलेज कहते हैं फीमर का, और नीचे टिबिया का कार्टिलेज जो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा घुटने को स्थायित्व देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए 4 लिगामेंट होते हैं। एक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो बाहर की तरफ होता है, एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो अंदर की तरफ होता है, और घुटने के अंदर 2 लिगामेंट होते हैं। इसमें वो लिगामेंट टूटा हुआ दिखा रहे हैं जिसे हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। ये इस तरीके से आगे अटैच रहता है। ये बोन मॉडल में टूटा हुआ इसलिए दिखाया गया है जिससे कि हम मरीज को समझा सके कि ये टूट जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। इसे बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे की तरफ जो लिगामेंट होता है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। ये चारों लिगामेंट घुटने को स्टेबिलिटी देने का वैसा ही काम करते हैं जैसे किसी दरवाजे में कब्जों का काम होता है। घुटने के जोड़ में 2 मेनिस्कस होते हैं। अंदर की साइड में होता है मीडियल मेनिस्कस, जिसे रबर की पट्टी या शॉकर आम भाषा में कहा जाता है, और बाहर की तरफ होता है लेटरल मेनिस्कस। किसी भी यंग व्यक्ति में घुटने के जोड़ में ये सारे स्ट्रक्चर्स बैलेंस रहते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट, मेनिस्कस, मसल्स एंड बोन। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, समय के साथ में लिगामेंट लैक्स होते जाते हैं, ढीले पड़ते जाते हैं। अंदर के जो वॉशर होते हैं मेनिस्कस जिसे हम कहते हैं, इसमें घिसाव आने लगता है, और आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं घुटने में गैप आ जाना, असल में वो गैप आता नहीं, गैप खत्म हो जाता है। नॉर्मल घुटने में अगर हम देखेंगे तो हमेशा गैप रहता है। उस गैप में जब आप एक्सरे कराते हैं तो वो घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप रहता है वहाँ पर वो मेनिस्कस रहता है, जो कि एक्सरे में नहीं दिखता, क्योंकि एक्सरे में बोन्स दिखती हैं, सॉफ्ट टिश्यू नहीं आता है। समय के साथ में जब ये गैप खत्म होने लगता है, जब ये मेनिस्कस की थिकनेस कम होने लगती है, रगड़ खा खा के उसकी चोट के कारण से घुटने की हड्डी आपस में एक दूसरे से मिलने लगती है, क्योंकि बीच का सपोर्ट खत्म हो गया। तो जब भी मरीज चलता है तो मूवमेंट के कारण से उसके घुटने के जो कार्टिलेज होता है उसमें डैमेज शुरू हो जाती है और घुटने में कट कट की आवाज़ आती है। जब भी मरीज चलता है तो घुटने में सूजन आने लगती है, और इसके अलावा जोड़ में लॉकिंग भी होती है। समय रहते इन सारी बीमारियों को उचित प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में 4 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सभी मरीजों को घुटने का जोड़ बदलने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग ये बोलते हैं ग्रेड 3 तक भी अगर आप पहुंच गए हैं तब भी हम आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं घुटने का जोड़ बदलने के पहले, जो आपके नेचुरल घुटने को कायम बनाए रखते हुए, मेंटेन बनाए रखते हुए वो सारी प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ रही है। शुरुआती अवस्था में जब मरीज की बीमारी जब शुरू होती है, जब जोड़ घिसना चालू होता है, जब मसल्स कमज़ोर होती हैं, तो हम उसको कुछ सलाह देते हैं, जैसे कि आपको उकड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती नहीं मारना है, जितना पैदल चलेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम से कम करना है, और सबसे ज़रूरी आपके घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करना है, जिससे कि जो लोड आपके घुटने के ऊपर आ रहा है वो मांसपेशी अपने ऊपर लेके उस लोड को ऑफलोड कर सके। इसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है फिजियोथेरेपी की। जब फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन मसल्स को, जॉइंट को हम लोग अल्ट्रासोनिक रेज देके, इंटरफेरेंशियल थेरेपी करके हीलिंग में मदद कर सकते हैं। थर्ड स्टेज आती है जब हम घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन घुटने में उसी जगह एक्ट करता है जहाँ पर वाकई में बीमारी होती है। इस प्रकार से फ़ायदेमंद है कि किसी भी व्यक्ति को आप ओरल स्टेरॉइड खिलाएंगे, उसके मुकाबले अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो वो वहीं पे काम करेगा जहाँ पर की बीमारी है। साइड इफ़ेक्ट भी कम है और दर्द की दवाइयों पे निर्भरता भी मरीज की खत्म हो जाती है। इस इंजेक्शन के बाद में वही प्रिंसिपल लागू होता है जो कि मैंने आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस में बताया था। एक बार आपकी मसल्स एक्सरसाइज करने में आपको पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं आएगी,
तो आप मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ऑफलोडिंग कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जिसके कारण से आपका मेनिस्कस का टियर हो रहा है या आपके कार्टिलेज का डैमेज हो रहा है। अगली स्टेज में जब इससे भी आगे बीमारी बढ़ गई हो, हम लोग उसमें हाई फिब्रल ऑस्टियोटमी नाम का ऑपरेशन करते हैं। इन सब चीज़ों को विस्तार से बताने के लिए हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन मेरा संदेश इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये है कि किसी भी स्टेज पे आप घुटने में दर्द महसूस करें, अगर आपको घुटने में सूजन आती है, लचक आती है, घुटना चलते समय अटकता है, तो आप तुरंत उसके लिए उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके उसका समाधान कराएं, अन्यथा ये बीमारी बढ़ के गंभीर रूप ले सकती है और फिर आपको ऑपरेशन जैसी स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। धन्यवाद।